जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि गिफ्ट ओपनिंग वीडियो है, तो फिर पिछली वीडियो में मैं गिफ्ट ओपनिंग करने के लिए तैयार थी। बट मैंने सोचा कुछ सस्पेंस रखा जाए, इसीलिए मैंने वीडियो कंप्लीट नहीं की। तो आज हम वीडियो में गिफ्ट ओपन करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि रिश के लिए मैंने क्या लिया था। तो उसने जैसे कि देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मैंने लास्ट का दिखा दिया जिससे आपको याद आ जाए कि मेरी पिछली वीडियो में क्या था। वैसे भी आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, बट चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं। अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो अब इसको ओपन कर रहे हैं, ओपन तो कर चुके हैं, शायद पिछली वीडियो में ही कर दिया था, लेकिन हम इसमें से निकालना भूल गए थे गिफ्ट को। तो अब इसको हम निकालने वाले हैं। तो चलिए, ये देखिए, बहुत ज़ोरों-शोरों की कोशिश के बाद हमने इसको निकाल लिया है और ये है, अरे! ये क्या है? ये है एक किचन सेट। आपको भी शॉक लगा? आपको भी लग रहा होगा शौक, क्योंकि रिश के लिए मैंने किचन सेट लिया है, वो भी इतने बड़े बच्चे के लिए जो कि बॉय है, उसको हम गर्ल्स टॉय नहीं दिला सकते। तो ये सब दिमाग में आ रहा होगा। देखिए, रिश के साथ मैं कितनी मस्ती कर रही थी। हाँ, तो कुछ दिन पहले जब मैं ऑनलाइन कुछ अपने लिए देख रही थी कि कुछ मंगा लूँ, उसी बीच रिश अचानक से आकर देख लेता है ये किचन सेट और मेरी जान खाने के पीछे पड़ गया था कि हाँ, मुझे ये किचन सेट दिला दो, मुझे ये। मैंने बोला भी था कि क्यों लेना है तुम्हें ये किचन सेट, अब तुम खाना थोड़ी बनाओगे। नहीं, मुझे चाहिए चाहिए ऐसे करके ज़िद करने लगा था। तो फिर मैंने सोचा, या मैं ना उस टाइप से नहीं सोचती कि वो अगर ये सब चीज़ें लेगा, लड़कियों वाली खेलने वाली चीज़ें लेगा, तो भई क्या हो जाएगा? क्या ज़रूरत है? अब वैसे भी ऐसा तो है नहीं, हमें लड़कों को नहीं सिखाना चाहिए कुछ भी। हर चीज़ सिखा के रखो यार, क्या सिचुएशन आए, कब उन्हें पढ़ाई के लिए आजकल अकेले जाना पड़ रहा है, कहीं रहना पड़ रहा है, तो ये सब सोचने वाली बात, ये सब नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने उसको दिला दिया और ये बहुत प्यारा था लिटिल, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए, रिश ने एक-एक पार्ट्स इसमें से निकालने स्टार्ट कर दिए। ये सारे उसके बॉडी पार्ट्स थे, इस तरीके से अलग-अलग आए हुए थे। तो उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें इस तरीके से निकाल ली और एक-एक करके निकालने के बाद रिश वैसे बहुत एक्साइटेड था, बट कैमरे के सामने पता नहीं उसका फेस ऐसा क्यों बन जाता है, जैसे वो बहुत शौक में डूब गया हो। शायद उसको मतलब थोड़ा-सा अजीब लगता होगा कैमरे के सामने, जो कि उसकी आदत तो है नहीं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। बट मुझे लगा ये शूट करना चाहिए, आप सभी के साथ शेयर भी करना चाहिए। तो इसलिए हमने सारे इसके एक-एक करके पार्ट, मैंने सोचा आपको इस तरीके से दिखाते हुए कि क्या-क्या। और इसकी क्वालिटी देखिए गाइज़, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी और इतना मतलब स्मूथ है ये, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है, ये प्लास्टिक है तो कहीं भी ऐसा नहीं है कहीं से कोई कोना निकला हुआ हो, कहीं से कुछ भी मतलब बच्चों के लिए कोई हार्मफुल नहीं है ये। बहुत अच्छा है उनके लिए, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इसकी। हाँ, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन उस हिसाब से मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। और अफ़सोस की बात है, इसमें मुझे एक छोटा-सा टुकड़ा दिखा, मुझे लगा कि ये कोई पार्ट है उसका जो टूट गया है, बट इसको हम बाद में देख लेंगे। मैंने कहा इतनी छोटी-सी चीज़ के लिए यार इसको हम रिटर्न नहीं कर सकते, बहुत अच्छा है यार। फिर नेक्स्ट हम जो मँगाएँगे, क्या पता वो अच्छा ना आए या फिर उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा पार्ट टूटा हुआ हो। तो फिर मैंने इसको रख लिया था। तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि कौन-सा पार्ट टूटा हुआ था। तो उसके बाद इसको हमें सेट करना था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इसको सेट कैसे करें, क्योंकि इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। तो हमने क्या किया, इसके बॉक्स पे जो फ़ोटो लगी हुई थी, उसी को देख के, ये देखिए यहाँ पे जो किचन सेट की फ़ोटो लगी हुई थी, उसी को देख-देख के हमने सोचा इसको सेट कर लेते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा मतलब नहीं था कुछ भी कि हमें कौन-सा पार्ट किस में लगाना है, ऐसा बताया हुआ हो, नहीं था। तो मैंने इस तरीके से एक-एक चीज़ें अब इसमें सेट करने के लिए स्टार्ट किया। तो फिर इसमें देखिए एक फ्रूट्स का बैग, पूरा फ्रूट्स या वेजिटेबल का बैग भी था और इसमें जो यूटेंसिल्स हैं वो भी थे सारे। फिर एक-एक करके ऋषि और मैं कोशिश करते हैं इसको सेट करने की। ये देखिए, यहाँ पे जो गैस है, इस यहाँ पे 2 बर्नर लगाने की जगह है, जो कि हमें समझ में आ रहा है, और ये ऊपर का हाउस टाइप का जो बना हुआ है, तो ये सारा हमें समझ में आ रहा था। लेकिन इसको सेट कैसे करना है, वो देखिए ऋषि के हाथ में जो है वो टूटा हुआ पार्ट है, उसको लगाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे हमें क्या करते हैं, स्पून वगैरह लटकाने के लिए था, तो मैंने कहा ये इतना मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं, अगर मैं फेविक्विक वगैरह से इसको लगाने की बाद में कोशिश करूँगी। तो इसीलिए फिर मैंने उसको मतलब कुछ इतना वो नहीं किया, मैंने उसको इग्नोर ही किया। तो देखिए, मैं यहाँ पे बर्नर लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बर्नर इतनी अच्छी क्वालिटी के थे, मुझे कहीं पे भी कोई ऐसा मतलब टुकड़ा मतलब निकला हुआ नहीं मिला जो बच्चों के हाथ में लग जाए, चुभ जाए। बहुत स्मूथ क्वालिटी की ये प्लास्टिक है और उसका किचन सेट है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद हमने ये सारे सेट करने, ये देखिए दोनों बर्नर हमने एक-एक करके अच्छे से लगा दिए, इसका ऊपर का पार्ट भी था वो भी हमने अच्छे से सेट कर दिया। इसके बाद धीरे-धीरे करके
और देखिए ये सोचना कि अगर हम बॉयज़ वाले खिलौने लड़कियों को दिलाएँ नहीं दिला सकते, लड़कियों वाले बॉयज़ को नहीं दिला सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। हर चीज़ बच्चों की खुशी मैटर करती है कि बच्चा किसमें खुश हो रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से पार्ट्स बॉक्स बने हुए थे, तो शायद इसमें हमें ये सेट करना था। मैंने थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा दिया था कि इसी तरीके से इसमें सेट करना था। तो मैं इसको एक-एक करके यहाँ पे लगाने लग गई थी। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से सेट किया, मैंने रिश की हेल्प से सेट किया। उसको मैंने बोला कि इसमें लगाओ, हालाँकि उसको बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा था। उसके बाद मैंने कहा या तो तुम कैमरा पकड़ लो, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था। अगर मैं कैमरे को एक जगह रख देती ना तो पूरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ बारीकी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वो दूर से कैमरे से नहीं दिखेगा कि कहाँ कौन से बॉक्स को देखो यहाँ पे लगाना है। बट इसमें पता है एक गलती क्या है, मतलब अगर हम पहले अलग-अलग इस पार्ट को इस तरीके से लगाते हैं, तो ये पूरा मतलब गलत हो जाएगा, सेट नहीं होगा। हमें क्या करना है, पहले ये सारे वाइट वाले पार्ट को एक साथ लगा लेना है, फिर उसके अंदर पुट करना है जो बॉक्स बॉक्स छोटे-छोटे मैंने दिखाए थे। तो गाइज़ वैसे तो मैंने ये इसको दिला दिया था, बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर मैंने मम्मी से कोई ख़्वाहिश कही है तो आज नहीं तो कल फिर वो पूरी होनी ही है। देखिए मैं तुरंत इसलिए नहीं कोई चीज़ दिलाती हूँ, जैसे इसने ये बोला था तो हमने इसको मना कर दिया था, हम नहीं देने वाले। अगर हम बच्चों को तुरंत कुछ चीज़ तुरंत दिला देते हैं तो वो धीरे-धीरे उसकी ज़िद में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो क्या सोचता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे हमेशा मिला है तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए। बच्चों की ख्वाहिश पूरी करो, ज़रूर करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि भई उनको उस चीज़ में रखो कि नहीं हमें नहीं देना है तो देना ही नहीं है। तो बच्चा मतलब ज़िद्दी नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बच्चों को सारी चीज़ें देनी चाहिए, लेकिन हाँ, तुरंत मत दीजिए। तुरंत देने से क्या होता है, वो बच्चा ज़िद पकड़ लेता है फिर। फिर आप उसको सँभाल नहीं सकते, फिर वो क्या माँगेगा आप दे नहीं सकोगे। तो फिर वो वहाँ पे मतलब बुरे तरीके से वो फिर इसमें चला जाएगा कि हाँ, मुझे मतलब ये चीज़ चाहिए, तो वो ज़िद आप नहीं उसको थमा सकते। तो कोशिश कीजिए कि मतलब आप उसको दे से लेकिन थोड़ा-सा टाइम ले लें आप, बाद में दीजिए। तो वो खुश भी रहेगा और उस चीज़ को ना करने की या फिर मतलब नहीं मिलेगा इस चीज़ की भी आदत उसकी बनी रहेगी। और आप उसको उस चीज़ से दूर भी नहीं रख रहे जो उसको चाहिए होगी। तो फिर देखिए धीरे-धीरे हमने यहाँ पे स्टिकर लगाने स्टार्ट करे। इसमें ये स्टिकर आया था, स्टिकर को अगर हम इसमें लगाएँगे, देखिए यहाँ पे फ्रिज का डोर अलग से आया था वो लगा दिया है, और नीचे ओवन का डोर भी अलग से आया था, वो भी लगा दिया गया है। उसके बाद धीरे-धीरे हमने सारे स्टिकर लगाने स्टार्ट करे। मेरा एक हाथ से कैमरा पकड़ के और एक हाथ से स्टिकर लगाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो ये होम किचन वाला भी स्टिकर ही है, इसको भी लगाया गया है। ये पूरा देखिए फ्रिज के ऊपर जो एक नंबर वाला स्टिकर है वो भी है। फिर मैंने रिश को कहा कि तुम लगाओ यहाँ पे, मेरे को एक एक हाथ से बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो लगा रहा था बट बहुत टेढ़ा-मेढ़ा लग जा रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, लगाने दो। देखिए यहाँ पे एक छोटा-सा नल भी आया था, वो इसमें सेट करना होता है, वो हमने सेट कर दिया था। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जब मैंने पहले देखा था इसको फ्लिपकार्ट पे, या फिर जब मैं मतलब दूसरे साइट पे अमेज़न पे देख रही थी, तो फिर मुझे लगा इस नल में से पानी भी निकलेगा। बट ऐसी कोई जगह इसमें है नहीं, और मुझे ये लगा कि ये जो डोर है ये ओपन हो जाएगा फ्रिज का और ओवन का, बट ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ़ शो के लिए ही है। और देखिए यहाँ पे गैस के यहाँ पे बर्नर के साइड में नीचे भी 2 स्टिकर वाइट कलर के लगाने थे, वो भी लगा दिए। और ऊपर जितने भी थे चिमनी वाले सारे स्टिकर हमने लगा दिए, सॉल्ट, ठीक है, कैबिनेट, यहाँ पे देखिए सारे ब्लैक पेपर का अब नेक्स्ट स्टिकर हम लगाएँगे इसमें। तो फिर इस तरीके से हमने सारे स्टिकर लगा दिए थे एक-एक करके, और पूरा तैयार होने के बाद ना गाइज़ ये इतना प्यारा लग रहा था कि मतलब मुझे तो सच में, मुझे भी टॉयज़ इतने पसंद है ना। अब ये होता है ना कि खुद की ख्वाहिशें जब थोड़ी-सी अधूरी रह जाती है, हालाँकि हमें तो बहुत सारी चीज़ें टॉयज़ में जो माँगा था वही मिल जाता था। बट इतने अमेज़िंग टॉयज़ तब थे नहीं ना, जो हमें मिले। हमें तो छोटे-छोटे मिलते थे किचन सेट, जो स्टील के एकदम छोटे-छोटे पतले-पतले से आता, और इतना धार होता था उनमें, वो एकदम मतलब हाथ कटने वाला होता था, इसलिए बच्चों को देना भी वो बहुत रिस्की होता था। बट ये टाइप देखिए बहुत सॉफ्ट एंड कितना अच्छा है कि मतलब बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। और हाँ, सबसे मेन बात है ये 3+ जो भी बच्चे हैं उनके लिए है, तो उन बच्चों को ये आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सॉस की भी स्टिकर हमने लगा दी, यहाँ पे केचअप की स्टिकर है, ये भी हमने लगा दी। दोनों ने मिलके पूरे सेट को अच्छे से तैयार कर दिया था। रिश इतना एक्साइटेड था इसको खेलने के लिए, उसको ये लग रहा था कब मैं इसको फिनिश करूँ, कंप्लीट करूँ और उसके बाद खेलना स्टार्ट करूँ। और उस ये वीडियो मैंने 2 दिन बाद अपलोड की है, और 2 दिन बाद अपलोड करने तक
उसने हर रोज़ मतलब मुझे कुछ ना कुछ डिश बना के दी है, खिलाया है। तो मैं उसको एप्रिशिएट करती हूँ हर चीज़ के लिए कि ऐसा नहीं है कि तुम ये क्यों करोगे, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैंने ये चीज़ कभी उससे नहीं बोली और मुझे लगता है कि किसी भी मॉम को ये बोलना ठीक नहीं है कि तुम क्यों करोगे। आज के दौर में हर चीज़, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हमें बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। उनको हर चीज़ में आगे रखना चाहिए, चाहे वो खाना बनाना हो या घर के काम हो या फिर बाहर का काम हो। तो हमें इस चीज़ में लड़के या लड़की का भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उसको किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं कहा कि तुम ये मत करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो वो हर हर दिन मुझको अच्छी-अच्छी सी डिश बना-बना के उसमें खेलता है और मुझे देता है और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है उसकी खुशी देखकर। हमें क्या है, हमें तो बच्चों की खुशी में ही खुशी है। हमें काफ़ी लग गया था टाइम इसको एक-एक करके सेट करने में, दोनों ने मिलके पूरा एक वीडियो मतलब 1 दिन हमने इसी में ही बिताया इसको सेट करने में, क्योंकि एक तो बिना इंस्ट्रक्शन के ही हम कर रहे थे। सिर्फ़ जो हमें बॉक्स में फ़ोटो मिली हुई थी, उस फ़ोटो को ही देखकर हमने सारा किचन सेट सेट किया था। इसमें एक इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट देना चाहिए कि कौन से पार्ट को किस में लगाना है, या फिर पार्ट्स पे आप बैक साइड पे 1, 2, 3 करके इस तरीके से मेंशन कर देते कि किस-किस तरीके से लगाना है, तो वो बहुत ईज़ी होता बच्चों के लिए। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ बाहर से पार्ट वाइज़ खुली हुई आती है, तो उसको सेट करना यूँ ही मुश्किल होता है, सिर्फ़ पिक देखकर उसको सेट नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है इस तरीके का एक छोटा-सा इंस्ट्रक्शन पेपर यहाँ पे देना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं था। तो फिर भी हमने अपनी मेहनत से, हमें अपनी कोशिशों से दोनों ने मिल के इसको सेट कर लिया था और हम बिल्कुल मतलब रेडी थे कि कब ये कंप्लीट होके हम इसको खेलना स्टार्ट करेंगे। इसने एक भी स्टिकर बाकी नहीं रखा, देख सकते हैं आपने सारी चीज़ें इसने सेट कर लिया। देखिए इसमें ये फ्राइंग पैन वगैरह देखिए कितना प्यारा-प्यारा है और इतनी स्मूथ क्वालिटी इसकी इतनी मुझे बेस्ट लगी। आप देख सकते हो मतलब आपको वीडियो में भी नज़र आ जाएगा कि इसकी क्वालिटी कितनी बेस्ट है। ये देखिए इसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। ये कप कितना प्यारा है, एकदम एकदम स्मूथ प्लास्टिक। ये देखिए ये कितना, ये मतलब कहीं से भी आपको ये कहीं नुकीला कुछ दिख रहा है, इतना स्मूथ है ना बच्चों के खेलने के लिए। पता नहीं ये क्या था, मुझे समझ नहीं आया। किचन में भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया। बाकी ये तो मुझे ऐसा लग रहा मतलब सारी चीज़ें जो हमारे किचन सेट में ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल थी। और ये छोटी-छोटी सी चीज़ें, एक ब्लैक पेपर, सॉस वगैरह रखने के लिए सारा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पून देखिए काफ़ी टाइप टाइप के स्पून थे, तो मुझे इतना खूबसूरत लगा। ये देखिए फ्रूट्स वगैरह देखिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सारी चीज़ें कितनी अच्छी हैं। सारा गणेश ने उसके बाद सेट कर लिया किचन में कि अब वो खेलने के लिए तैयार था। हमने देखिए वो सॉस की बोतल वगैरह, सॉल्ट बोतल और ये लेमन देखिए कितना सा क्यूट सा लग रहा है ये मुझे। और सारी चीज़ें सेट करने के बाद अब हम रेडी थे। और ऊपर देखिए वो टूटा हुआ पार्ट दिख तो रहा है, मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, दुःख तो था, बट कोई बात नहीं, उस छोटे से पार्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। सिर्फ़ खेलना ही मैटर नहीं करता, बच्चे ऑर्गेनाइज़ करना सीखते हैं। ये देखिए उसने कितने अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अब यहाँ पे वो कट करके यहाँ पे बनाने लग गया है। एक्चुअली में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब इसमें मिक्स करके बनाने लग गया था। तो यही है, बच्चों को समझ आने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए मैंने पकड़ रखा है कि बिस्तर थोड़ा ऊँचा-नीचा था, तो ये ठीक से रुक नहीं रहा था, गिरने को हो रहा था। तो मैंने कहा एक हाथ से पकड़ लेती हूँ, उसको ईज़ी रहेगा खेलने में, और उसने खेलना स्टार्ट भी कर दिया। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, रिश बहुत खुश था। मुझे आप लोग बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो कैसा है ये टॉय, आप लोग ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल बाय बाय, मिलते हैं।